हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो जो इंडियन हिस्ट्री है, इसको विभाजित किया गया है, तीन इसके डिवीज़न किए गए हैं। पहला एंशिएंट इंडिया, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, दैट इज़ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तीसरा है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। अब देखिए, जो एंशिएंट इंडिया है, इसको विभाजित किया गया है तीन वर्गों में। एक तो है प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें जो जानकारी है वो फॉसिल्स के द्वारा मिलती है। इसमें कोई भी रिटन सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। जो इतिहास की जानकारी है वो हमें फॉसिल्स के द्वारा, अवशेषों के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें कोई रिटन सोर्सेज प्राप्त नहीं हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वो वाला काल होता है जिसमें फॉसिल्स तो हैं, रिटन सोर्सेज भी हैं, बट इनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। इस काल में जो मानव था उसको लिपियों की जानकारी हो गई थी, लेकिन वो पढ़ने में असमर्थ था, पढ़ा नहीं जा सका। तो ये वाला जो काल है जिसमें पढ़ा नहीं जा सका है मनुष्य के द्वारा, तो ये काल को क्या बोला गया है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब तीसरा जो है वो कौन सा है? हिस्टोरिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 600 BC से लेके 712 AD तक। तो इसमें क्या है? फॉसिल्स भी है, रिटन सोर्स भी हैं और पढ़ने में भी सफलता मिल गई है। तो ऐसे मतलब ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है फॉसिल्स के द्वारा, रिटन सोर्सेज के द्वारा मिलता है, जानकारी मिलती है इस काल में। ठीक। तो ये तीन जो काल हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको देखना है अच्छे से, तभी समझ में आ पाएगा आपको आगे की कहानी। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में चलते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल को फिर से विभाजित किया गया है दो कैटेगरीज में। सबसे पहला है स्टोन एज, दूसरा है कॉपर एज, पाषाण युग, ताम्र युग। ठीक। अब जो पाषाण युग है इसका पीरियड थोड़ा लंबा चला है, तो इसको फिर से विभाजित किया गया है तीन वर्गों में। एक तो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। ठीक। अब देखिए, इसका टाइम पीरियड क्या है पुरापाषाण काल का? इनफाइनाइट से लेके 8000 BC तक। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 8000 से लेके 4000 BC तक। उसके बाद जो नव पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड कितना है? 4000 से लेके 2500 BC तक। ठीक। अब देखो, इसमें क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल किस में आएगा? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है। यहीं से हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। तो जो पूरा पाषाण काल है इसमें क्या हो गया था? इसमें जो मनुष्य था, आदि मानव था, उसने आग का आविष्कार कर लिया था। हालांकि वो आग का प्रयोग सीखा नहीं था इस काल में, लेकिन उसने आविष्कार कर लिया था। जैसे ही मध्य काल में एंटर करेगा आदि मानव, तो क्या करेगा? पशुपालन की शुरुआत कर देगा और आग का प्रयोग करना सीख जाएगा इस काल में। उसके बाद न्योलिथिक पीरियड में क्या है? 4000 से लेके 2500 BC तक। इसमें क्या करेगा? जो आदि मानव है वो कृषि की शुरुआत कर देगा। जब जैसे जैसे पशुपालन करेगा उसके बाद क्या करेगा? कृषि की शुरुआत हो जाएगी, जो कि किस में होगी? नव पाषाण काल में। इसमें पहिए का भी आविष्कार हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्योलिथिक पीरियड में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल मैंने बताया था कि इसमें जानकारी हमें मिलती है किसके द्वारा? फॉसिल्स के द्वारा मिलती है। रिटन सोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में रखी गई है। उसके बाद इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक पूरा टॉपिक है, लेकिन इसका आप टाइम पीरियड याद रखें। 2500 से लेके 1750 तक। 2500 से लेके ये चलेगा 1750 BC तक। ठीक। उसके बाद जो दूसरा है वो है वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1500 से लेके 600 BC तक। इसमें क्या हुआ था? ये इसमें दो में इसका डिवीजन हुआ है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वाला जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेके 1000 BC तक। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल का है 1000 से लेके 600 BC तक। 600 BC आते आते क्या हुआ था? लोहे का आविष्कार हो गया था। अब आपको पता है जब लोहे का आविष्कार हो जाएगा
तो काफ़ी इक्विपमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम किसमें क्या होगा, महाजनपदों का उदय होगा। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है किसमें, ऐतिहासिक काल में, जिसमें क्या है, ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 600 BC से लेके 712 AD तक। इसमें फॉसिल से भी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, और रिटन सोर्सेज से भी मिलता है, और इसमें पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। तो ऐसे काल को क्या बोला जाएगा, ऐतिहासिक काल बोला जाएगा। इसमें क्या देखने को मिलता है, 16 महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है। और जो 16 महाजनपद हैं, ये देखिए ये वाला टाइम पीरियड है, हिस्टोरिक पीरियड 600 से लेके 712 AD तक का ये चलेगा पीरियड पूरा। इसमें क्या होगा, 16 महाजनपदों का उदय होगा, जिसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगोत्तर निकाय में। उसके बाद जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होगा, मगध का उत्कर्ष भी हम इसी में पढ़ेंगे, इसी टाइम पीरियड में 600 से लेके 712 AD तक मगध का उत्कर्ष होगा। हर्यक वंश जिसमें पढ़ेंगे, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है, ये आप लोग याद कर लें। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मगध का उत्कर्ष में ये सब पढ़ेंगे इनके बारे में। मौर्य वंश जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश, आद्र सातवाहन वंश, ठीक है। फिर इसमें क्या देखने को मिलेगा, विदेशियों का आक्रमण भी देखने को मिलेगा, ठीक। और गुप्ता पीरियड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे इसमें हिस्टोरिक पीरियड में। अब हम प्रवेश करेंगे किसमें, 712 AD से लेके 1707 तक हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा अरबी आक्रमण। कौन करेगा, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर करेगा अरबी आक्रमण करने वाला ये प्रथम शासक बनेगा, मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD तक रहेगा ये, 714 AD तक रहेगा। उसके बाद 2 तुर्की आक्रमणकारी आएंगे, जिनका नाम होगा महमूद गजनवी, जो कि रहेगा भारत में 1000 से लेके 1027 तक, ठीक। उसके बाद मोहम्मद गौरी आएगा 1175 से लेके 1206 तक। ये क्या करेगा, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करेगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दामाद या फिर गुलाम होगा, ठीक। अब इसमें दिल्ली सल्तनत सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस ओवरव्यू दे रही हूँ। दिल्ली सल्तनत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि टाइम पीरियड चलेगा 1206 से लेके 1526 तक। इसकी स्थापना कौन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, जो कि किसका, मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम होगा। इसमें 5 डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। सीक्वेंस से पूछ लेता है कि सैयद वंश का जो क्रम है वो लगाइए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। 5 डायनेस्टीज कौन सी हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है, और लोधी वंश। इसको पढ़ेंगे अच्छे से बाद में, अभी बस आपको देखना है, ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक। लोधी वंश, तो बहलोल लोधी स्थापना करेगा लोधी वंश की, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। अब क्या होगा, बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध होगा, जिसको जाना जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये कब होगा, 1526 में होगा। इसमें क्या होगा, बाबर जो होगा वो इब्राहिम लोधी की हत्या करेगा और मुगल वंश की स्थापना करेगा, ठीक। अब इसमें इसमें मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन आएगा इसमें, हुमायूं, ठीक है, फिर अकबर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, फिर औरंगजेब, ठीक। अब जो मेडिवल जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा किससे, मोहम्मद बिन कासिम से, और एंड कहाँ पे होगा, औरंगजेब की जो मृत्यु है वो होगी 1707 में होगी। कहाँ पे होगी, महाराष्ट्र के अहमदनगर में होगी। उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे किसमें, आधुनिक भारत में 1707 से लेके 1947 तक। 1707 से लेके 1857 तक हम देखेंगे किस तरीके से मुगल्स का डाउनफॉल